कर्मचारी एकता जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो बहाल करो की भर्ती का प्रबंध करो काला मुर्दाबाद 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 बिजली मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं शर्मा स्वास्थ्य न्यूज से और इस वक्त हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के बिजली बोर्ड विभाग से, जहां पर बिजली विभाग के सभी कर्मचारी बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे आप देख सकते हैं। अब आज आपको बता दें कि प्रदेश जो प्रधान है सुरेश राठी जी यहाँ पर मौजूद है, प्रदेश के प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ के सफीदों के प्रधान हैं पंकज भाटिया जी, उनके द्वारा नारेबाजी की जा रही है। और क्या कारण है उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि क्या कोशिश है कि आज जो उनके मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर आज वो यहाँ पर जुड़े हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। अब बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं कि आज जो ये नारेबाजी लगाई जा रही है, जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उस विरोध प्रदर्शन का जो है कारण क्या है ये जानने की हम कोशिश करेंगे और किस चीज को लेकर आज यहाँ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सर थोड़ा भैया, थोड़ा साइड, प्रवीण भैया। आज का जो कार्यक्रम है ये हमारा प्रदर्शन नहीं है। आज हम पूरे प्रदेश में सभी यूनिटों पे राज्य कार्यकारिणी का फैसला था कि हम पूरे प्रदेश में जाके कर्मचारियों के बीच में कन्वेंशन करेंगे, उनको समझाएंगे, बताएंगे। और मुख्य आज का जो उद्देश्य हमारा है, पिछले दिनों में सरकार ने एक तरफा घोषणा की है कौशल रोजगार निगम बनाने की। असल में जो कौशल रोजगार निगम इन्होंने बनाया है ये स्थायी रूप से पक्की भर्ती बंद करने का एक तरीका बनाया है। और कर्मचारी आंदोलन को ये बात समझ में आई है कि अगर ये कौशल रोजगार निगम भविष्य में काम करेगा तो भविष्य में एक भी पक्का कर्मचारी की भर्ती नहीं हो पाएगी। सभी कर्मचारी कच्चे कर्मचारी हो जाएंगे, जिससे हमारे रोजगारों की गारंटी नहीं बच पाएगी। रोजगार नहीं बचेंगे और इस प्रदेश के युवा का, इस प्रदेश के पढ़े लिखे रोजगार में आने वाले जिन जो सपने देखते थे, चाहे वो बीटेक किए हुए लोग हैं, चाहे वो पीएचडी किए हुए लोग हैं, चाहे वो आईटीआई और पॉलिटेक्निक किए हुए लोग हैं, उनको भविष्य में पक्की भर्तियों से वंचित करने का सरकार का कार्यक्रम है। और कर्मचारी आंदोलन को विशेषकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के नेताओं को यह बात समझ में आई कि अगर इस तरीके से सरकार ये फैसले लागू करेगी तो आने वाले टाइम में कर्मचारियों की अस्थायी भर्ती की वजह से असमंजस की स्थिति रहेगी और भविष्य में रोजगार पक्के नहीं हो पाएंगे, जिससे शोषण काफी और बढ़ेगा। ये जो फैसला सरकार ने किया है, इससे पहले भी सरकार इस तरह के फैसले कर चुकी है। 2004 में फैसला केंद्र सरकार ने किया था, 2006 में हरियाणा सरकार ने फैसला किया था कि नई पेंशन स्कीम हम लेके आएंगे। उसका भी इसी तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था। नई पेंशन आएगी जिससे बहुत कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, आने वाले टाइम में कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत बड़ी धन वो लेके सरकार से जाएंगे। लेकिन अब हम देखते हैं 2006 के बाद हरियाणा में जिस दिन से ये बंद हुई है, अब कर्मचारियों की ये स्थिति है। इसका जो पैसा था, हमने उस टाइम भी लोगों को बताया था कि ये पैसा ट्रस्टी लोगों के पास जाएगा, कॉर्पोरेट घरानों के पास जाएगा, रिलायंस और अडानी जैसे लोग इसको प्रयोग करेंगे, LIC, ICICI बैंक और जो प्राइवेट बैंकिंग हैं, रिलायंस जैसे बैंक, इसका प्रयोग करेंगे और पूंजीपतियों को कम ब्याज में देंगे और शेयर मार्केट में इस पैसे को लगाएंगे। जो कर्मचारियों का कटौती करेंगे, एक तरफ से 10% 12% की उनकी कटौती करेंगे, सरकार भी उसमें अपना हिस्सा डालेगी और वो प्राइवेट बैंकों को और प्राइवेट लोगों को, कॉर्पोरेट घरानों को कम ब्याज में देंगे और शेयर मार्केट में भी लगाएंगे। अगर शेयर मार्केट डूबेगी तो कर्मचारी को पेंशन और उसका जो जमा धन है वो भी मिलने की स्थिति में नहीं होगा। आज हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। सर जो ये बात कर रहे हैं कि बिजली विभाग को प्राइवेट कर दिया जाएगा, क्या इसी के अंतर्गत ये नारेबाजी की जाएगी? प्राइवेट करने की जो बातचीत की जा रही है, बिजली विभाग का जो स्थायी काम है, आज हम लगातार सरकार के विरोध में हैं कि बिजली के विभाग को प्राइवेट ना किया जाए। उसके बावजूद भी अलग अलग तरीके से नई प्लान लेके आ रहे हैं। कभी कौशल रोजगार निगम लेके आ रहे हैं, कभी स्थायी काम जो हमारा था, जो हमारे जिम्मे था, उस काम को भी ये प्राइवेट लोगों के हवाले, चाहे वो रीडिंग का काम है, चाहे कैश लेने का काम है, चाहे मेंटेनेंस का काम है, बहुत सारे जो स्थायी काम है वो हमारे कामों को धीरे धीरे करके प्राइवेट लोगों के हवाले कर रहे हैं। और इस महकमे को असल में सरकार अपने पास रखना नहीं चाहती। ये तो कर्मचारी यूनियनों का विरोध है कि आज हम बचे हुए हैं। आज पक्के कर्मचारी और कच्चे कर्मचारी मिलकर लड़ाई के मैदान में हैं। जनता का सहयोग हमारे साथ है।
पिछले दिनों में हमने इस लड़ाई को 72 घंटे की हड़ताल में किया था और जनता का समर्थन हमने मांगा था। बड़ी संख्या में जनता ने हमारा समर्थन दिया था और आज भी हम जनता के बीच में जाएंगे, रोजगार कौशल का भी बात बताएंगे। और जो बिजली की जो स्थिति आज हरियाणा में है, आप लगातार आपको जानकारी है इस बात की कि रात को लंबे लंबे कट है, सोने के टाइम पे कटों की 12 बजे से 2 बजे तक का कट रहेगा, फिर 4 बजे से 6 बजे तक का कट रहेगा। दिन में भी बिजली की मतलब ये गारंटी नहीं है बिजली आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन बिजली जाएगी जरूर। ऐसी स्थिति बिजली की है और इसका कारण भी यही है कि हमारे जो थर्मल हैं उनको बंद कर दिया गया। पिछले दिनों में अडानी जैसे लोगों के साथ समझौता कर लिया गया। जब समझौता हुआ था उस टाइम भी हमने कहा था कि आने वाले टाइम में जिस दिन हमारे थर्मल बंद हो जाएंगे, हमारे आइडल बंद हो जाएंगे, जिस दिन हमारे नए प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे और प्रोजेक्ट ना लगने की वजह से जिस दिन हमारे पास पब्लिक सेक्टर के इजारे में बिजली का उत्पादन नहीं होगा, ये प्राइवेट लोग इसके मनमाने रेट लेने का प्रयास करेंगे। अडानी जी ने ऐसा ही हमारे साथ किया है। 1425 मेगावाट का हमारा समझौता था जिसके रेट 25 साल के लिए तय हुए थे। अब पिछले दिनों में 2 बार उन्होंने 1425 मेगावाट हमारी काट दी है और रेट बढ़ाने का, कोयले के रेट बढ़ गए हैं इसलिए मैं रेट बढ़ाऊंगा। और ये देश का जो प्रधानमंत्री है उसके विशेष मित्र हैं, अब हमारे को बिजली दे नहीं रहे हैं। हरियाणा के लोगों को, जनता को बिजली मिल नहीं रही है। कर्मचारियों के साथ लगातार झगड़े हो रहे हैं और हम बात ये करते हैं कि हमारे थर्मलों को दोबारा से, चाहे थर्मल आइडल की बात है, चाहे वो थर्मल पानीपत की बात है, चाहे खेतगढ़ और यमुनानगर की बात है, हमारे थर्मलों में और कैपेसिटी बढ़ाई जाए और उत्पादन किया जाए, पब्लिक सेक्टर का उत्पादन हो जिससे जनता को सस्ती और 24 घंटे बिजली मिल सके। पंजाब में भी तो जो कच्चे कर्मचारी थे तुरंत सरकार आती है और पक्के कर दिए जाते, तो हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? अभी तक तो सरकार पंजाब में घोषणा की है, उस घोषणा का हम स्वागत करते हैं कि 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम करेंगे वो। लेकिन आने वाले टाइम में जब उसको पक्का करने की बात आएगी तो उसमें एक सरकार का फैसला आएगा। सरकार किसी भी एक अपने जो इनके साथी हैं उनको कोर्ट में भेजेगी। उमा देवी वर्सेस कर्नाटका सरकार का फैसला आएगा और उसके तहत वो कहेंगे कि कच्चे कर्मचारी को पक्का होने का अधिकार नहीं है। हम कहना ये चाहते हैं कि कच्चे कर्मचारी को पक्का होने का अधिकार नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन उसके साथ कोर्ट का ये फैसला भी तो है कि भविष्य में कच्चा कर्मचारी की भर्ती ही नहीं होगी, कर्मचारी ही पक्के लगाने, कच्चा कोई लगाना ही नहीं है। उसका भी उल्लंघन है, ये कौशल रोजगार जो निगम है उसका भी उल्लंघन है। उमा देवी के फैसले को भी ये तारपीडो करता है और उसके तहत जो सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश, हाई कोर्ट के जो आदेश थे उनकी भी इसमें अवहेलना है। जी सर जी, हम जानना चाहते हैं कि जो कौशल रोजगार निगम सरकार ने बनाया है, लगातार दावे किए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो आपको मनसा क्यों है? हमारे को, हम आपको ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि इसका जो कौशल रोजगार निगम है असल में तो ये गैर कानूनी है आज भी, क्योंकि किसी भी संस्था को जब बनाते हैं उसका विधानसभा में, कोई कैबिनेट में, कहीं किसी संस्था में उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। ये कहीं भी किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं है, एक बात। दूसरी, ये कोई सरकारी इजारा नहीं है, ये सरकार का कोई निगम नहीं है, ये 200 करोड़ द्वारा, 200 करोड़ के शेयर होल्डरों द्वारा बनाया गया एक निगम है। जिसकी भी जितनी लागत ज्यादा कर देगा, जो इसमें 200 करोड़ रुपए लगा देगा, वो इसका मालिक हो जाएगा। असल में सरकार का कोई निगम है नहीं, ये प्राइवेट लोगों का है। अडानी अंबानी कारपोरेट घरानों को इसका काम सौंपना चाहते हैं, लगातार शोषण की ओर लेके जाके बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, प्राइवेट घरानों को देके। इसमें हमारा अंदेशा ये है कि सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार इसमें शेयर बेचेगी, शेयर जो लोग खरीद लेंगे वो इसके मालिक हो जाएंगे। छोटे छोटे ठेकेदार, एक टाइम की बात है 2004 से पहले आपको दिखाई देते थे, बहुत छोटे छोटे ठेकेदार होते थे। उसके बाद पूरी एक दफ्तर का ठेका एक आदमी को दे दिया गया, फिर हमारे पूरे एक कंपनी का ठेका एक आदमी को दे दिया गया, और अब पूरे प्रदेश में कच्चे कर्मचारी लगाने का ठेका एक निगम को देने की योजना है, और वो निगम इन कारपोरेट घरानों का ही होगा। ये सरकार का कोई निगम है नहीं। अंदेशा हमारा, अंदेशा ही नहीं, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, उसमें लिखी हुई है ये बातें। उसका जो प्रस्तावना है उसमें लिखी हुई है। एक अधिकारी का पत्र दूसरे अधिकारी को गया है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि किसी भी कच्चे कर्मचारी को इसमें पक्का होने का अधिकार ना बचे। एजी हरियाणा से उसकी गाइडलाइन मांगी है। एजी हरियाणा ने उसकी सभी कानूनों को, उसकी सभी जो रूल्स उसके बनाए हैं एजी हरियाणा, अभी तक तो उसके रूल पूरे बने भी नहीं है। उससे पहले ही हमारे पास सूचनाएं हैं कि इसमें भविष्य में पक्का ना होने की शर्तें लगाई जाएंगी। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती तो फिर आपकी यूनियन का क्या फैसला रहने वाला? हमने राज्य कार्यकारिणी में फैसला किया है कि हम पहले पूरे प्रदेश में कन्वेंशनें करेंगे, कर्मचारियों को बताएंगे, समझाएंगे ये बात कि ये असल में कच्चा रोजगार देने का मसला है, पक्के भविष्य में भर्तियां नहीं होंगी। हम पहले पूरे प्रदेश में कन्वेंशनें करेंगे 30 तारीख तक। 27 तारीख को
पूरे प्रदेश के कर्मचारी डीसी हेडक्वार्टर पे जाएंगे, इसके खिलाफ और नई पेंशन स्कीम बंद हो, पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो, इसको लेके हम डीसी ऑफिस पे सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हम प्रदर्शन करेंगे, डीसी को मांग पत्र देंगे। 15 जून को एसीएस पावर हरियाणा जो बिजली के विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी है, उसके कार्यालय पे पंचकूला हम जाएंगे, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कर्मचारियों को लेके जाएंगे और उसको बताएंगे इस बात के लिए कि बिजली का जो काम है, बिजली की जो स्थिति है, इसमें कौशल विकास के तहत अगर इसको करने का प्रयास किया तो हरियाणा में बिजली की स्थिति और ज्यादा खराब होगी। बिजली का काम दूसरे महकमों जैसा काम नहीं है, बिजली का काम विशेष रूप का काम है। इसके कर्मचारियों का जो तजर्बा है दूसरे विभागों में तजर्बा नहीं होता और हमारे विभाग में कौशल विकास निगम को ना शामिल किया जाए। अगर एसीएस पावर ने हमारी बात को नहीं सुना, नहीं माना, तो फिर हम बिजली मंत्री का सिरसा जो कार्यालय कैंप ऑफिस 9 जुलाई को वहां जाएंगे और वहां पे अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी नहीं मानना तो हम पूरे प्रदेश की एक मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके प्रदेश कार्यकारिणी की, और चाहे हमने इसको हड़ताल तक लेके जाना पड़े, पूरा बड़ा आंदोलन हमने करना पड़े, हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए, नई पेंशन स्कीम खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू करवाने के लिए, कौशल विकास निगम को भंग करवाने के लिए आखिरी दम तक हमारी यूनियन लड़ाई पुरानी लड़ेगी। पेंशन नीति बहाली को लेकर आप लगातार कई सालों से संघर्षरत हैं, लेकिन आज तक वही डाके थी, इस बार कोई जूं तक नहीं रहेंगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो चरित्र है ना सरकार का, असल में ये पूंजीवादी व्यवस्था है। इस पूंजीवादी व्यवस्था में बार बार हमारे को लड़ना पड़ेगा। एक लाइन, एक दिन, एक समय तय नहीं हो सकता इस बात के लिए। जब तक ये हमले जारी रखेंगे, हम हमलों का विरोध करते रहेंगे, जहां जितनी राहत हम ले पाएंगे लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते ही कुछ ले पाएंगे। ये सरकारों का चरित्र है, चरित्र बदलने तक लड़ाई जारी रहेगी, एक दिन का काम ये है नहीं। आज भी ये लड़ाई आज खत्म नहीं होगी, आने वाले टाइम में वर्षों तक हम तो जब से इस डिपार्टमेंट में सरकारी विभाग में आए हैं तब से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं 25 साल से लगातार, और आने वाले टाइम में हमारी पीढ़ियां भी इसको लड़ेंगी। आजादी जैसा ये आंदोलन है, जब तक हम इन नीतियों को नहीं बदलवा पाएंगे तब तक इस लड़ाई को केवल हमारे से ये काम नहीं चलेगा। किसान आंदोलन आपने देखा, 13 महीने तक लड़ा, फैसला होने के बाद भी उन बातों को लागू नहीं कर रहे हैं। अब फैसला लागू होने जो समझौता हुआ है, समझौता लागू करवाने के लिए फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आने वाली पीढ़ियों को भी लड़ना पड़ेगा। हमारे बच्चे भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, तब जाके हम इन नीतियों से छुटकारा ले पाएंगे। सर, कौशल जो रोजगार योजना है उसमें मिनिमम वेतन 5,000 बताया जा रहा है और मैक्सिमम 30,000, इस पर आप क्या कहना उसमें मिनिमम वेतन 17,000 के आसपास है और मैक्सिमम 30,000 है। 30,000 से ज्यादा किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जाएगा और किसी भी डीसी को अलग से रेट बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं उसमें जिससे इन कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिल रही थी, भविष्य में पक्का होने की जो बात थी, एक सपना था कि हम आने वाले टाइम में कुछ टाइम के बाद इनको आंदोलन के दम पे पक्का करवाने में सफल होंगे। अब जो ये कौशल रोजगार निगम आया है, इसके बाद हमारी उम्मीद बिल्कुल धुंधली होती दिखाई दे रही है कि भविष्य में हम इनको पक्का भी नहीं करवा पाएंगे। सर, अभी बात कही सर ने, उन्होंने कहा कि आगे बिजली की कटौती और होगी, तो सर क्या इसमें जनता भुगतान भरेगी? सर, आपकी लड़ाई है और आप विरोध कर रहे हैं और पीछे से लाइट कह रहे हैं नहीं आ रही है, जो पीछे से है लाइट बंद कर दी, तो क्या सर उसका भुगतान जनता को भरना पड़ेगा? ये लड़ाई कर्मचारी, ये वो जो आपने कटौती की बात करी, ये इस आंदोलन की वजह से नहीं होगी। सरकार की नीतियों की जो मार पड़ रही है, जो अभी आपके सामने बताया भी इन्होंने कि अडानी जैसे लोग इसको जो हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं, उनका परिणाम होगा और उसका भुगतान तो आम जनता को ही करना पड़ेगा। हम कर्मचारी भी 8 घंटे कर्मचारी, 16 घंटे तो हम भी आम जनता का हिस्सा है, हम भी उसके भुगतभोगी रहेंगे। और जब तक जनता का साथ इकट्ठा मिलके हम अपने अधिकारों के लिए पूरी जनता खड़ी होकर नहीं लड़ाई लड़ेगी, तब तक भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल आशंका नहीं, बिल्कुल गारंटी है इस बात की, क्योंकि सरमाएदारों के हाथ में वैसे भी पूंजी का नियम है, लाभ और हानि बराबर होते हैं। जब किसी को प्रॉफिट होगा, यानी कि 2 साल कोविड के जो पूरी दुनिया के अंदर घाटे के अंदर जा रहा था सब कुछ, फिर भी इन पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ रही थी। किसी की पूंजी बढ़ेगी तो कितने लोगों की पूंजी घटेगी, ये नियम भी है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है इस बात में। अगर कटौती होगी इन नीतियों की वजह से, तो वो उसका भुगतान जनता को ही करना पड़ेगा। वो चाहे दुख के रूप में है, हमारी नींद खोने के रूप में, या किसी भी रूप में है। सर, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर्मचारी लगाए जाते थे, तो आरोप लगाया जाता है कि सरकार अपने चहेतों को उसमें लगाती थी और अब कौशल रोजगार योजना लागू कर दिया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये नियम है, सही सच्चाई है। मैंने जो बताया लाभ और हानि का, जब कोई ठेकेदार
अपने बीच में घुसता है, पूंजीपति अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए इस प्रकार की योजना लागू करवाना चाहता है और उसमें यहाँ भी लागू होगी वो। और ये जो ठेकेदारों की प्रथा, संगठन लगातार इनको बचाए रखे हैं कर्मचारियों को रोजगार का, वो तो एक कच्चा मिला हुआ है, लेकिन कर्मचारियों का दबाव रहता है सरकार के ऊपर कि उनका रोजगार मिला तो रहे कम से कम। हालांकि प्रयास है हमारा उनको पक्का किया जाए रोजगार, उनको रोजगार की गारंटी रहे, लेकिन इन संगठनों के दबाव को भी कम करने के लिए इस प्रकार की नीतियां सरकार लाती रहती है समय समय पे। एक प्रश्न बार बार आता है कि जब पेंशन ही पक्की नहीं हो रही है और आगे प्राइवेट इस महकमे को कर दिया जाएगा, तो कैसे जो कर्मचारी कच्चे हैं वो कैसे पक्के होंगे और कैसे उनकी जो पेंशन है वो पक्की कर पाएंगे? ये कर्मचारियों का सरकार की तरफ से प्रचार है। कर्मचारियों को जब ये बात समझ में आ जाएगी कि जिस दिन हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो देनी ही पड़ेगी सरकार को। आज तो हरियाणा के देश के अंदर तो बिल्कुल उदाहरण है ताजा, किसान आंदोलन को देखें। मतलब जब इस भारत के अंदर भारत सरकार से बड़ा कोई कानून नहीं बनाने वाला, उसके नियम को, उसकी नीति को पलटवा दिया जनता ने, और वो भी एक कुछ हिस्सा, जबकि पूरी जनता भी नहीं खड़ी हुई थी, बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा था। तो यहाँ भी यही लागू होगी कि जिस दिन कर्मचारी पूरा लामबंद होके एक दिन अपनी मांग के लिए आएगा तो उसकी सरकार ने माननी पड़ेगी। सर, एक प्रश्न आपसे करना चाहेंगे, जैसे अभी कहा कि एकता में बल होती है, आप भी एकता में एकत्रित रहेंगे, तो आपको क्या लगता है सर, कब तक पूरा हरियाणा का जो बिजली संघ है वो एकत्रित हो पाएगा और ये जो सरकार है वो जाग पाएगी? हमें लगातार 12 तारीख से 27 तारीख तक बताया, हमने पूरे हरियाणा के अंदर है, हर डिवीजन हेडक्वार्टर पे हम अपनी कन्वेंशन करें, उसमें कर्मचारियों को एकत्रित करने के लिए करें। लगातार कर्मचारियों बीच में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, इसके खतरे बता रहे हैं, पुरानी पेंशन की मांग बता रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। और 27 तारीख को प्रदर्शन, मतलब अपने इकट्ठे करें कर्मचारी को, लगातार हम जून के अंदर है इस पावर के कार्यालय पर जाएंगे और वहाँ भी बात नहीं तो फिर हम बिजली मंत्री कैंप कार्यालय घेराव करेंगे और आगे फिर राज्य कार्यकारिणी मीटिंग करके सभी कर्मचारियों को एकत्रित करके हमें इस लड़ाई को हड़ताल तक लेके जाएंगे। सर, आपको नहीं लगता कि ये जो लड़ाई है बहुत लंबी चलने वाली है? हाँ, बिल्कुल लंबी चलेगी लड़ाई। ऐसे नीति है ना, नीति इतनी जल्दी नहीं पड़े। जब तक हम जनता का साथ लेके जनता के बीच में नहीं जाएंगे तब तक हम इस लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी धन्यवाद। पंकज जी से बात करते हैं। पंकज भैया, आप दिन रात अपने संगठन के लिए लगे रहते हैं, तो कितना लंबा और चलने की जरूरत है अभी? सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं का, टुडे दर्पण का, जीन प्लस न्यूज का, स्वास्तिक न्यूज का और स्पीडो ब्रेकिंग न्यूज या टीवी प्रेस, जितने भी पत्रकार बंधु हमारे बीच में, मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। आप हमारी बात को जनता तक पहुँचाएंगे। जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? तो सर भाई, मैंने ये भी पूछा है कि जैसे आपने पहले भी प्रदर्शन किया था, आगे भी करेंगे, आपको लगता है कि ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है? जो क्रांतिकारी आदमी होते हैं वो हमेशा प्रदर्शन में रहते हैं। अगर सरकार इस कर्मचारी के पक्ष में या जनता के पक्ष में कोई भी कार्य करती है, हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। परंतु जब सबसे आपने देखा 7 साल 8 साल बीजेपी को आए हो गए, इन्होंने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जिससे जनता का कोई भी वर्ग खुश हो। आप कर्मचारी को छोड़ें, आप आम जनता को ले लीजिए, आप मजदूर वर्ग ले लीजिए, आप छात्र वर्ग ले लीजिए। आज आपका बच्चा अगर MBBS करने लगता है, अच्छी पढ़ाई की तरफ जाने लगता है, तो शायद आम घर का आदमी, मीडियम घर का आदमी भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा। तो सरकार कर क्या रही है? सरकार कर रही है, कहीं मस्जिदें तुड़वा रही है, कहीं मंदिर तुड़वा रही है। मतलब एक धर्म के नाम पे इस जनता को बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहीं रोजगार की बात नहीं है, कहीं किसी कर्मचारी को पक्का करने की बात नहीं है, कोई पुरानी पेंशन की बात नहीं है। सिर्फ धर्म के नाम पर इस जनता को बकाया जा रहा है और रोजगार के बारे में जो सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है उसको कहीं पे भी नहीं उठाया जा रहा। तो जो सरासर गलत है और हम सरकार का सारी जिंदगी इसी प्रकार से विरोध करते रहे। सर, आज यहाँ पर सारे कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, तो क्या रणनीति बनाई गई है? रणनीति तो हमारी पहले से तय होती है। हम कभी भी मतलब इस प्रकार की रणनीति एकदम बैठ के नहीं बनाते। हमारी जो स्टेट के अंदर, रोहतक के अंदर पहले मीटिंग हुई थी, हमारी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय हुआ था कि 30 तारीख तक हम प्रत्येक हरियाणा के अंदर प्रत्येक यूनिट पे प्रदर्शन करेंगे। उस यूनिट पे प्रदर्शन के बाद हम 27 तारीख को ACS पावर को जाके हम ज्ञापन भी देंगे और वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद अगर वहाँ तक हमारी बात नहीं बनती है तो हम बिजली मंत्री का घेराव करेंगे सिरसा के अंदर, और तब भी बात नहीं बनती है तो हम इस आंदोलन को, चाहे हमें निश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़े, चाहे भूख आंदोलन करना पड़े, चाहे किसी प्रकार का भी आंदोलन करना पड़े, हमारी स्टेट कमेटी का फैसला है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं स्पीडो यूनिट का प्रधान होने के नाते अपनी स्टेट कमेटी जो आज हमारे बीच में आई, इनका धन्यवाद भी करता हूँ और आश्वासन दिलाता हूँ कि स्पीडो का एक को एक कर्मचारी पहले भी हड़ताल में सम्मिलित रहा है और आगे आने वाले समय में जो भी हमारी सेंट्रल काउंसिल जो भी हमें कॉल देगी, हम इसी प्रकार सरकार का विरोध करते रहेंगे और डट के खड़े रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे सफीदों के। सभी कर्मचारी यहाँ पर
शामिल हुए हैं। जैसे कि हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे सफीदों के बिजली विभाग से, जहां पर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन का जो कारण है वो भी आपको जैसे पता चल गया होगा। जो कच्ची पेंशन उनको पेंशन पक्की नहीं की जा रही है, जहां पर भी लोगों के आपको बता रहे हैं कि बिजली विभाग को कहीं ना कहीं प्राइवेट करने का मुद्दा उठ रहा है। वहां पर ये जितने भी बिजली कर्मचारी हैं अपने विरोध पर हैं कि कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं इनके रोजगार को कहीं ना कहीं लात लग रही है, वो रोजगार कहीं ना कहीं ना मिलने का कारण बन रहा है। और हमारा ये यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि इस जो गर्मी आप देख सकते हैं चरम सीमा पर इस वक्त गर्मी है और गर्मी में ये आज विरोध प्रदर्शन में बैठे। पहले भी इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा पहले भी किया गया है और आगे भी कह रहे हैं अपने अधिकारों के लिए इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन ये आगे भी करते रहेंगे। जब तक सरकार सचेत नहीं होगी, इनकी जो मांगे हैं वो नहीं मानेंगे, तब तक इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। हमारा आपसे अनुरोध है जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। स्वास्थ्य न्यूज से मैं अनुशर्मा।